नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका, जहां पर एक तरफ 21 साल की खुशियां मना रही है कि नगर परिषद से महानगर पालिका बनी है। और ये एक कार्यक्रम चल रहा है स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वही दूसरी तरफ नया नगर स्थित हैदरी चौक के पास में जो कम्युनिटी हॉल है, जो नया नगर नागरिकों के लिए बनाया गया था, जिसका लाभ वहां के स्थानीय लोग उठा रहे थे, उसे अब महानगर पालिका की एक सरकारी इमारत में तब्दील किया जा रहा है। और इस बात का विरोध करने के लिए नयानगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एजाज खतीब और उनके साथ में अन्य सामाजिक संगठनाएं के लोग भी एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान में। आइए हम उनसे इस बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। उनकी क्या मांगे हैं ये भी उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, और उनकी पूरी क्या तैयारी है, आगे चलकर वो कैसे इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात मनवा पाएंगे मनपा प्रशासन से, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में है इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे एजाज खतीब, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। एजाज भाई, आप यहाँ पर किस मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे? मेरी ये मांग है, जो मीरा रोड के लिए कम्युनिटी हॉल जो मकसद से बना था, आपने कोविड था तो हर चीज बंद थी, कोविड के लिए यूज किए, उसके बाद वो जो मकसद से बना था उस मकसद के लिए वापस देना चाहिए। लेकिन अब मालूम पड़ा था कि वहाँ काम चल रहा है, काम इस चीज का चल रहा है कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के पास जो प्रभाग अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं, उनको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। वार्ड ऑफिस का? हाँ, यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब थोड़ी देर पहले जैन हमारे नगर सेवक आए थे शांति नगर के, उनका बोलना है कि वो बीच में है तो उधर होना ही चाहिए, वहीं होना चाहिए। ये वन साइड एक बात। दूसरी बात, मुझे कल लेटर दिया गया कि आप ये आंदोलन पीछे ले लो, क्योंकि ये ऑफिस शिफ्ट करने के पीछे का मकसद ये है कि जहाँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है और उधर जो पूनम सागर के वहाँ प्रभाग ऑफिसर बैठे, प्रभाग वार्ड ऑफिसर जो बैठते हैं, तो हॉस्पिटल के लिए जगह कम गिर रही है, इसके लिए हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन आप जाके देखेंगे तो उसके ऊपर 2 माला और इन्होंने बढ़ाए, काम चल रहा है, ठीक है। और आप उस हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना तो इतनी सुविधा नहीं है कि वहाँ इतनी गर्दी हो रही है। टेमो हॉस्पिटल है, वो भी मेरा भाईंदर का ही है, भले स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, अब उसमें सुविधा दे दो, एक बात नहीं तो इतना जरूरी नहीं है कि गरीब लोग का वहां पर शादी जो हो रही है ना 7,000 में होती थी, थोड़ा पैसा बाद में नगर पालिका ने बढ़ाई, और एसी हॉल था वो थोड़ा और 2-4 हजार ज्यादा था। लेकिन प्राइवेट जो हॉल है वो 1,20,000, 1,00,000, 1.5 लाख, सिर्फ डेकोरेशन और भाड़ा, खाने का अलग। और एक गरीब आदमी की शादी इस 50,000 और 1,00,000 के अंदर यहाँ खाने के साथ हो सकती है, हॉल के अंदर। जो पहले हुआ करती थी, अब वो कोरोना के वास्ते वो मिलना बंद हो चुका है। जी, तो ये जो डिसीजन आपका गलत है और ये डिसीजन आप वापस ले लो। इस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। जब से आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं तब से लेकर अब तक क्या प्रशासन की तरफ से कोई बात आपके सामने आई है? हमारे डॉक्टर साहब, हमारे इकबाल माडिक साहब, इन्होंने कुछ देर पहले बात किए थे, तो इन्होंने अभी कहा कि आज कुछ वर्धापन दिन है, नगर पालिका के हर अधिकारी, कमिश्नर साहब और हर लोग बिजी है, तो कल आप आइए, इस मुद्दे पे बात करते हैं। और आज आपका जो ये भूख हड़ताल है उसको आप आज समाप्त कर लो, ऐसा इनको मैसेज मिला है। बराबर है? मतलब आज उनका जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में सभी अधिकारी बिजी है, इसके चलते आपको ये भूख हड़ताल वापस लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो फिर आपने क्या तय किया? मैं सबके मशवरे से बैठा हूँ, मेरा कुछ पर्सनल कुछ उसमें ये नहीं है। ये हॉल ये जो गरीब लोगों के लिए है, तो हर धर्म के लोग हैं उसमें, उनको मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। तो यही चीज है मेरा, और दूसरी कोई मांग नहीं है। मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ में डॉक्टर अजीमुद्दीन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनकी एक अपनी अलग पहचान है, बड़े रसूखदार व्यक्ति है। अजीमुद्दीन साहब, चूंकि नया नगर में ये कम्युनिटी हॉल है और नया नगर एक तरह से गढ़ कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का,
कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया? क्या उन्हें स्थानीय लोगों की फिक्र नहीं है? देखिए, उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, ये तो जाहिर सी बात है, इसका जवाब वही लोग देंगे। और ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए, उन कॉरपोरेटर से या जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया। बात दरअसल ये है कि जो मुद्दा आज उठाया है एजाज खतीब ने, ये मुद्दा मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम किया इन्होंने। एजाज खतीब बीजेपी में होंगे, किसी पार्टी में हो, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि आज एके फाउंडेशन की तरफ से यहाँ धरना आयोजित किया है इन्होंने, और इनका मकसद ये है कि जो हॉल कम्युनिटी का था, वो हॉल कम्युनिटी से लेकर के अभी बीएमसी ऑफिस खुलने जा रहा है और वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। तो हम सब लोग जितने भी हमारी हम भारती की टीम, हम लोग आए, हम भारती हम लोग की एनजीओ है, उसकी तरफ से जो भी 10-12-15 लोग हमारे साथी आए हैं। हमारे मकसद ये था कि अगर एक आदमी एक काम कर रहा है, आज अगर कांग्रेस के लोग काम करते हैं, यकीन उनको भी समर्थन मिलता, एनसीपी के लोग काम करते हैं, उनको समर्थन मिलता, शिवसेना करते हैं, उनको मिलता है। एजाज खतीब बीजेपी में है, वो एक अलग बात है, लेकिन एजाज खतीब ने पार्टी लाइन से बोल, पार्टी का काम नहीं कर रही है, ये समाज का काम करना है। इन्होंने आज एके फाउंडेशन के बैनर पर जो धरना रखा है, खाली हम लोग नहीं, अगर ये धरना ये नया नगर में रखेंगे तो पूरा मीरा रोड धुल जाएगा इनके साथ, पूरा नया नगर खड़ा हो जाएगा। इसलिए हर आदमी को तकलीफ है कि जो हॉल बनाया गया था हमारे समाज के लिए, वो हमारे देखिए अधिकारी हैं, वो कहीं भी ऑफिस खोल सकते हैं, बीएमसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हॉल बनाया गया है वो हॉल समाज के लोगों को मिलना चाहिए। ये इनकी डिमांड जायज है, क्योंकि इन्होंने एक जायज बात के लिए इतना बड़ा मोर्चा उठाया है। आज ये भूखे बैठे हैं, जबकि डायबिटीज के पेशेंट है। मुझे खुद ताज्जुब लगा, मालूम हुआ कि एजाज भाई को डायबिटीज में बैठे हुए, तो हम लोग भाग के आए, इकबाल भाई वगैरह सब के, चलो भाई हम लोग जाके इनको मिले कि इनकी क्या हालत है। तो ऐसे हालत में एक इंसान अपने समाज के लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है, तो हम सब लोगों का फर्ज है कि हम एजाज खतीब के साथ खड़े हों। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए इनके साथ। तो स्थानीय निवासियों की जो मांग है, उनकी जो जरूरत है कि वहाँ पे मध्यम वर्ग के परिवार के लोग रहते हैं नगर में, और वो कम्युनिटी हॉल उन्हीं के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसे महानगर पालिका की एक सरकारी इमारत में तब्दील किया जा रहा है। इकबाल भाई, मैं आपके पास में आऊँगा, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा कि जिस वक्त 2017 के चुनाव हुए थे महानगर पालिका के, और चुनाव के फौरी बाद में ही महानगर पालिका का जो प्रभाग क्रमांक 5 था, जो पहले रसास थिएटर से लगकर जो इमारत थी उसमें हुआ करता था, अब उसे हटाकर पूनम सागर में ले जाया गया है, जिसके कारण हमारे उस नया नगर के जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी खामोश रही। आज भी हालत ये है कि नया नगर के लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें सरकारी कौन से दफ्तर में जाना है और उनका काम कौन से दफ्तर से होगा। कभी वो प्रभाग 5 में भागते हैं, कभी 4 में भागते हैं, कभी 6 में भागते हैं, उन्हें पता नहीं। मतलब वो उस वक्त कांग्रेस की जो खामोशी थी, और एक तरफ से बीजेपी उस वक्त हावी हो चुकी थी, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हावी हो चुकी थी, और बीजेपी ने अपने हिसाब से इस वार्ड को शिफ्ट कर दिया था। उस वक्त कांग्रेस की खामोशी, और अब यहाँ पर करीब 5 साल के बाद में फिर दोबारा इस तरह से यहाँ पर ये शिफ्टिंग का जो एक मन बनाया है महानगर पालिका ने, इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? प्रभाग जो चेंज हुआ है, जैसे आपने बताया रसास से वहां पर गया, तो ये काम किसका है? इनको रोकने का काम किसका है? वहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर लोगों का काम है ना, वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो, कोई भी हो। अभी तो उधर तो कांग्रेस के ही कॉर्पोरेटर है, उनका काम था रोकने का, लेकिन अभी वो क्यों नहीं रोक रहे, वो तो ऊपर वाला जानता क्यों नहीं रोक रहे। और रहा सवाल पब्लिक को अवेयरनेस करने का प्रोग्राम कि भाई ये प्रभाग इधर है, ये इधर है, ये भी काम कॉर्पोरेटर को चुन के क्यों ला के आते, उधर के लोग कॉर्पोरेटर को क्यों चुन के लेके आते, ताकि मतलब उनकी सुविधा हो ना, उनकी दुविधा हो उसके लिए नहीं, उनको दुविधा दे उसके लिए नहीं चुन के लेके आए उनको। ये तो दुविधा हो रही है। आज उधर जो हॉल बनाए थे शादी के लिए, आज गरीबों के लिए हॉल बनाए थे, 7-7 हजार रुपए में बेचारे गरीबों की शादी होती थी। बहुत से ऐसे गरीब है, मैं जानता हूँ, जिनका 7 हजार भी कोई दूसरी एनजीओ भरती थी उनका, और वो शादी का प्रोग्राम होता था। तो ये मतलब बहुत गलत हो रहा है। हम कमिश्नर से एक अपील करेंगे, और मुझे लगता है कमिश्नर बहुत अच्छे आदमी है और वो समझदार है, मीरा भाईंदर को सुधारने के इसमें है, तो मुझे नहीं लगता वो नया नगर को बिगाड़ेंगे, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। हमको उनसे उम्मीद है कमिश्नर साहब से कि भाई वो उनका निर्णय वापस लेंगे, और ये हम उनसे अपील भी करेंगे कि भाई ये आपका निर्णय जो है ये रॉन्ग है, इसको वापस लो, तो गरीबों के लिए अच्छा होगा। और वो सब गरीबों के बारे में सोच रहे, पूरा मीरा भाईंदर संवार रहे हो, तो नया नगर को क्यों बिगाड़ रहे? हमारी यही उनसे ही है, और हमारी अपेक्षा है कि वो मतलब वो हमारा ये जो एजाज खतीब ने जो भूख हड़ताल का वो किया है, आंदोलन किया है, और वो उनकी बात मानेंगे और कोई अच्छा निर्णय लेंगे। हमारे को ये उम्मीद भी है, अपेक्षा भी है, और
इल्तिजा भी है उनसे कि कमिश्नर साहब ये हमारे ये करे। और हम जो ज्वाइंट हुए हैं ये एजाज खतीब AK फाउंडेशन के बैनर पे ज्वाइंट हुए। हम लोग कोई पार्टी के नहीं। अगर ये डॉक्टर साहब ने बताया ना, अगर कांग्रेस भी अगर ये करती तो हम उनके साथ में भी खड़े। हमको तो उधर के लोगों का भलाई के लिए, हम जो भी लोगों की भलाई के लिए काम करता है वो कोई भी पार्टी का हो, हम उनके साथ हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उम्मीद लगाई जा रही है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से कि वो बहुत अच्छे इंसान है, शहर को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं और शहर को सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं नया नगर भी अगर इस तरह से प्रशासन फैसले ले रहा है तो नया नगर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे बचाने के लिए AK फाउंडेशन के अध्यक्ष एजाज खतीब यहाँ पर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा एजाज भाई कि अभी आगामी दिनों में महानगर पालिका के चुनाव है और उस चुनाव में सिंपत्ति पाने के लिए कहीं आपका ये एक स्टंट तो नहीं है? साबिर भाई, आप मुझे मेरे ख्याल से 25 साल के आसपास हमारी आपकी दोस्ती है। मेरे में एक चीज है कि मैं कोई भी काम करता दिल से करता और मेरे को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से है। कांग्रेस में भी था तो दिल से ही करता था और आज इस बीजेपी में हूँ, लेकिन आज AK फाउंडेशन में तो लोगों की खिदमत करने ही में, क्योंकि कोई पार्टी से नहीं जुड़ता है तो मेरे साथ फाउंडेशन से जुड़े। मेरा मकसद ये की है कि जिंदा है तो लोगों के कुछ काम आ जाए, खिदमत खल। तो इससे मेरा ना मुझे खड़ा रहना है, ना मैं खड़ा रह चुका हूँ, मुझे खड़ा भी नहीं, ठीक है। और मैं खाली उनको जो कांग्रेस को ही वोट देते, अब मैं जरा इसमें बोलूँ, सोच को बदलो तो तकदीर बदल जाएंगे, नजर को बदल तो नजरिया बदल जाएगा, ये बात है। आप किसी को भी फ्री में, किसी को भी फ्री में कोई चीज देते हैं ना, उसकी कदर नहीं होती है। तो थोड़ा सा सोचो आप। एजाज भाई, अगर मान लीजिए कि आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है, प्रशासन अपने इस फैसले पर अडिग रहता है, तब फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, मैंने लेटर पे लिखा है जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ये भी लेकिन वो तो एक दिन का ही आपको परमिशन मिला है। हाँ, परमिशन भले एक दिन का है, लेकिन अभी हम देखो, मैं सबके मशवरे से, सबके राय से ही चलता हूँ। मैं इनका मैं रोकूंगा। मेरा सवाल यह था एजाज भाई कि मान लीजिए कि महानगर पालिका की तरफ से आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? के सबके मशवरे से ही चलूंगा, लेकिन मैंने सोचा हूँ कि मांग, अगर मेरी मांग जायज है तो अल्लाह उसमें गैब से मदद करेगा और ये पूरी हो जाएंगी। अल्लाह कमिश्नर साहब के दिल में डालेगा, उनका माइंड चेंज करेगा, क्योंकि अल्लाह जो हमारी दुआ कबूल होती है नियत पे रहती है। तो मेरी नियत साफ है कि जो जरूरतमंद है, जो मकसद से बना है, उस जरूरतमंद को मिले वो हॉल फिर से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है भूख हड़ताल पर बैठे एजाज खतीब। इनका सबसे बड़ा दावा है अल्लाह की जात पे कि अल्लाह की जात से और अल्लाह की मर्जी के बाद में ही मनपा आयुक्त का भी दिल पिघलेगा और वो जरूर इस फैसलों को वापस लेंगे। मीरा भाईंदर का नया नगर एक ऐसा मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर ज्यादातर पैमाने पर मुस्लिम लोग रहते हैं और मुस्लिम लोगों के ही लिए ये कम्युनिटी हॉल बनाया गया था। इस कम्युनिटी हॉल का शुरुआत में तो लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन बाद में कोरोना के चलते इसे बंद कर दिया गया था। हमें याद है कि 3 महीना पहले हमने एक खबर चलाई थी कि कोरोना का जिस वक्त वहां पर इलाज हुआ करता था और उसका जो इंस्ट्रूमेंट थे, कोरोना के बेड थे, कोरोना के सारी चीजें वहां पर मौजूद थी, हमने वो खबर बनाई और खबर बनाने के बाद में मनपा प्रशासन जागरूक हुई और तब कहीं जाकर मनपा प्रशासन ने उस हॉल को खाली किया था। ये करीब आज से मैं 3 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में फिर एक नया मामला सामने आने लगा कि महानगर पालिका ने प्रभाग 5 जो पूनम सागर में स्थित है वहां से अब नया नगर में शिफ्ट करने का मन बनाया है, इसे प्रोसेस में लेकर आए हैं। और ये बात जब स्थानीय लोगों को पता चली है तो वहाँ के स्थानीय जागरूक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता इस बात के खिलाफ में आज धरने पर बैठे हैं। इनको एक दिन का ही मोहलत है, एक दिन की ही इन्हें परमिशन दी गई है भूख हड़ताल के लिए, लेकिन आगामी दिनों में जरूर वो इस बात पर ठोस कदम रखेंगे कि किसी भी सूरत में वहां पर मनपा का ऑफिस ना बनाया जाए। प्रभाग 5 को वहां पे जो शिफ्ट किया जा रहा है उसे ना लाकर वहां पर जो कम्युनिटी हॉल जिस मकसद से बनाया गया था
वो मकसद को कंटिन्यू करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ही ये सब यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये अपनी बात मनपा प्रशासन से मनवा कर ही रहेंगे। आखिर में जाते जाते मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि नया नगर जो इलाका है वो मुस्लिम इलाका है और वहां पर तमाम कांग्रेस के नगर सेवक ही चुनकर आते हैं। एक तरह से नया नगर कांग्रेस का किला कहा जाता है। वहां के स्थानीय जो नगर सेवक जिनका के कार्यकाल खत्म हो चुका है, उन्होंने पिछले 5 सालों में उस कम्युनिटी हॉल को लेकर क्या क्या कोशिशें की है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उन पर आज भी कायम ही दिखाई देता है। और आज तो मुझे जो लगता है कि उन्हें भी इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए था, अपनी सहमति जतानी चाहिए थी कि ये जो मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं उस मांग में उनका भी समर्थन है। लेकिन यहाँ पर फिर कांग्रेस की अगर मानते हैं तो उसे एक राजनीतिक मुद्दा ही बताएंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना गर्माता है, क्या इन लोगों की मांग जो जायज मांग है उस मांग को मनपा प्रशासन पूरा कर पाती है या अपने ही फैसले पर अडिग रहती है, आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।